आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 6 खाना बदोश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता। जो जसदेव था उसकी जब पिटाई हो गई थी तो मजदूरों का उस समूचा दिन कैसा बीता, ये बताना है। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों में का समूचा दिन भय व दहशत से बीता। जब जसदेव की पिटाई हो गई तो मजदूरों में क्या भय और दहशत आ गई। जसदेव अपनी झोपड़ी में बुखार में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। सारे मजदूर डरे हुए थे। जब जसदेव की पिटाई हो गई थी तो उसे बुखार आ गया। वो बुखार में झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा हुआ था और मजदूर भी सारे डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि सुबह सिंह किसी भी समय लौटकर आ सकता है। उन सबको क्या लग रहा था, सुबह सिंह जो है वो किसी भी समय लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया। जैसे ही शाम हुई भट्टे में सन्नाटा छा गया। कोई भी वहाँ पे दिखा नहीं, ना किसी चीज़ की आवाज़ आई थी। सभी अपने अपनी झोपड़ी में चले गए और सभी अपनी अपनी झोपड़ी में चले गए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। हमें बताएं, जो मानो थी उसका अभी तक तालमेल क्यों नहीं बैठा था भट्टे की जिंदगी से। मानो का मानना था कि अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी लगती है। कि मानो मानती थी कि अपने देश की चाहे रूखी सूखी रोटी खा लो, पर परदेश की रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती उसके सामने। दूसरा, शाम होते ही भट्टे का माहौल डरावना हो जाता था। और शाम होते ही भट्टे का माहौल कैसा डरावना सा लगने लगता था, जिसे मानो का जीवन घबराने लगता था। जिससे मानो क्या था, मानो का जी घबराने लगता था। इस कारण वह अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। जिस कारण क्या हुआ था, वो भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई थी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। कि जो सूबे सिंह था वो जसदेव को देखकर क्यों बिफर पड़ा और उनने जसदेव को क्यों मारा, इसके बारे में बताना है। सूबे सिंह ने असगर सेठ को मारने को दफ्तर में बुलाने के लिए कहा। जो सूबे सिंह था उसने मानो को दफ्तर में बुलाने के लिए कहा। उसके बुलाने से सभी यह समझ गए थे कि वह मानो को अपनी वासना पूर्ति का साधन बनाने के लिए बुला रहा है। वो सब समझ गए थे कि मानो को किस लिए बुलाया, वासना पूर्ति के लिए बुला रहा है। अतः मानो को वहाँ भेजने के स्थान पर जसदेव वहाँ चला गया। कि मानो को वहाँ भेजने के स्थान पर जसदेव खुद ही वहाँ पे चला गया। यह देख सुबह सिंह को लगा कि जसदेव उसी इच्छा पूर्ति में बाधा बन रहा है। कि सूबे सिंह को क्या लगा कि जसदेव जो है उसकी इच्छा पूर्ति में बाधा बन रहा है। वह बेफर पड़ा। इस कारण क्रोध में आकर उसने जसदेव को मारा। जिस कारण क्या हुआ, उनने क्रोध में आकर जसदेव को मारा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे से जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में प्यासी दुश्चर्यों और तकलीफ़ों की प्रतिनिधित्व थी। जहाँ तक सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानो की किस मनोस्थिति को उजागर करता है। कि ये जो वाक्य लिखा है ये मानो की किस मनोस्थिति को दिखाता है, उसके बारे में हमें बताना है। मानो अपने पति सुखिया के साथ गांव छोड़कर आई थी। कि मानो जो थी अपना गांव छोड़कर अपने पति सुखिया के साथ आई थी। दोनों का सपना है कि ये अपना एक घर बनाए। कि दोनों का क्या सपना है, कि वो अपना एक घर बनाए। लेकिन जिन्हें दो वक्त की रोटी भी ठीक ढंग से ना मिली हो, उनका यह सपना पूरा होने तो नामुमकिन था। कि वो बता रहे हैं जिनके दो वक्त की रोटी भी ना मिले, उनका ये सपना कैसे पूरा हो सकता है कि वो अपना घर बना ले। ये तो नामुमकिन है। इस प्रकार उनका जीवन अनिश्चित और अनियमित था। और उनका जीवन कैसा था, अनिश्चित और अनियमित।
प्रस्तुत वाक्य मानव की अनिश्चितता और भट्टों के जीवन में तालमेल ना बिठा पाने वाली मनोस्थिति को उजागर करता है। कि इस वाक्य से क्या पता चलता है कि मानव की अनिश्चितता का पता चलता है, और जो भट्टे में जीवन का तालमेल है ना, उसको ना बैठा पाने की मनोस्थिति को भी उजागर करता है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें।